सादिया आपकी तरफ पहले आऊँगा, ये बताइए क्या लेटेस्ट अपडेट है जो इस वक्त इंटर बोर्ड की जो कमेटी बनी और सिंध हुकूमत जिस तरीके से उसको परसू कर रही थी, क्योंकि कल मीडिया में ये खबरें थी कि जनाब जो 200-250 कॉपीज़ चेक की गई हैं उसमें कोई मार्किंग का मसला नहीं है, अंडर मार्किंग नहीं है, तमाम चीज़ें उसी तरीके से, यानी ये जो रिज़ल्ट है 35% कराची का वो ऑलमोस्ट वही है। क्या फाइंडिंग्स आप तक आई हैं? अच्छा जी, कल सुल्तान साहब पहली मीटिंग हुई थी। आपको पता है कि अगर हम ये मामला सीरियस नहीं लेते, पार्लियामेंट सुप्रीम होती है इन एनी केस, तो स्पीकर सिंध असेंबली ने एक कमेटी तश्कील दी। ये मामला अगर हम गैर संजीदा होते तो शायद फिर कमेटी ना बनती, लेकिन स्पीकर सिंध असेंबली ने इट्स बीन अ मंथ नाउ, अभी तक कमेटियां ही बन रही हैं। संजीदगी का आलम आप बताइए। नहीं, कल उसका पहला इजलास हुआ, जिसमें सबसे पहले तो ये कहा गया है कि जो कॉपीज हैं, चाहे वो जो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए हैं और या जिनके बहुत कम नंबर आए, दोनों की कॉपीज जो हैं वो अगली मीटिंग जो 29 को है वो इस कमेटी के सामने लाई जाएंगी। चेयरमैन बोर्ड सिर्फ कराची के नहीं, तमाम चेयरमैन बोर्ड्स को इस कमेटी ने बुला लिया है, जो 29 को मीटिंग है। उसके बाद हमारा ये सबका मुत्तफ़िका फैसला था जो वहाँ मौजूद थे, चाहे वो जमात इस्लामी थी, चाहे वो MQM है, हमारा ये मुत्तफ़िका फैसला है कि थर्ड पार्टी स्क्रूटनाइज कराई जाए कॉपीज, ना हम करें, ना बोर्ड करे और ना कोई करे, थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंटली इसको स्क्रूटनाइज करे। उसके बाद जो पिछले साल हुआ था, क्या नाम है, कमेटी बनी थी और डॉक्टर लोधी ने जो भी फाइंडिंग्स दी थी उस कमेटी को भी बुला लिया है। डॉक्टर लोधी को हमने स्पेशल इनवाइट वो किया है कि नोटिफाई किया जाए कि वो भी अपनी फाइंडिंग्स के साथ वहाँ आए, ताकि एक दफ़ा लॉन्ग टर्म फैसला किया जाए, हर साल की तरह ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और किसी को शिकायत ना हो। ना इसमें से कराची की बात है, ना इसमें लाड़काना की बात है, ओवरऑल। और जो इसमें लुकूनास हैं वो उसको दूर किया जाए। जो आपने बात की कि कमेटी दर कमेटी डिले, नहीं, कल सरदार शाह साहब ने कहा है कि 29 को मीटिंग होगी, फिर चाहे हमें रोज मीटिंग करनी हो, 10 दिन में हम इसका फैसला जो है वो गवर्नमेंट को 10 दिन में क्या फैसला करेंगे? आपने इतनी सारी कॉपीज अगर मंगवाई हैं तो आप समझती हैं कि 10 दिन में कोई कंक्लूजन की तरफ आ जाएगा? देखें वो, हाँ जी बिल्कुल। अगर देखें, अगर आपको विल हो तो यू कैन डू इट, तो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अजीज ये फरमाइएगा, आपको अपेरेंटली ये मामला क्या लग रहा है, प्रॉब्लम क्या लग रही है? पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें ना, क्योंकि फिर ये कमेटीज ने तो बड़ा रायता फैला दिया है। मेरे ख्याल में जो तालीम के हवाले से जो तहकीक होती है उसमें सबसे अहम बात ये होती है कि हम जो काम करने जा रहे हैं उसकी रेलिवेंस कितनी है हमारे इश्यूज़ के साथ। इशू प्रॉब्लम है तो हम रिसर्च करते हैं, वरना नहीं करते। तो जो प्रॉब्लम सामने आई है वो प्रॉब्लम यही है कि बच्चे गैर मुतमईन है अपने नताइज से, वालिदैन गैर मुतमईन है अपने नताइज से। तो दो पहलू हैं इसके, एक तो कराची के जो बच्चे हैं और कराची के जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों के नताइज से गैर मुतमईन हैं, और साथ में वो कंपेयर भी कर रहे हैं सिंध के बाकी मानदा बोर्डों के साथ। उनके मुकाबले में जो फ़र्क है बहुत ज़्यादा वाज़े हो रहा है, और ये इतना फ़र्क टेक्निकली होना नहीं चाहिए, जबकि करिकुलम एक है, किताबें एक हैं, पढ़ाने वाले असादा की क्वालिफिकेशन एक है। जब सारी चीज़ें तकरीबन एक जैसी हैं तो रिज़ल्ट में जो वेरिएशन है वो 40% का जो वेरिएशन आ रहा है, अगर 35 को हम 85 से या 89 से मिलाएं तो तक में 40 से 45 का जो डिफरेंस आ रहा है। इतना डिफरेंस तालीमी निज़ाम में, इम्तहानी निज़ाम में होना नहीं चाहिए। ये हमारे निज़ाम का फेलियर है। जी सादिया ये बताइए, ये जो कंपैरिजन है इस वक्त, इसके ऊपर क्या फाइंडिंग सामने आ रही है? इसके ऊपर क्या आपको लग रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है? इसीलिए देखें, ये बात सही है कि कराची में प्राइवेट स्कूल ज़्यादा हैं,
कराची में बाकी बोर्ड्स के मुकाबले में कराची में तालीम के हासिल करने के स्कूल कॉलेजेस ज़्यादा हैं। ये कल बात वहाँ डिस्कस हुई है और इसीलिए हमने बाकी बोर्ड्स को भी बुलाया जो कि हमारे मैंडेट का हिस्सा नहीं था, लेकिन हमने इसीलिए बुलाया है कि जो वो वहाँ हुआ है वहाँ ऐसा क्या हो गया जो कराची में नहीं हो रहा। हाँ। तो हमें वो भी पता चल जाए, इसीलिए हमने जो है वो इंटरमीडिएट बोर्ड जितने हैं जो कि 5 हैं उन सारों को इसीलिए बुलाया है कि भाई आप बताएं कि कोई हमसे कमी कोताही जो कराची में हो रही है और आपके पास वो अच्छाई है तो हाँ। वो आप बताएं तो वो हम यहाँ वो रिफॉर्म कर सकें। Exactly, इसीलिए ये बात जी जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि जो कमी कोताही कराची में हो रही है कराची बोर्ड में फिर उसको पूरा किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये डॉक्टर साहब की तरफ आता हूँ। ये सेक्रेटरी कॉलेज की जो एक कमेटी बनी है जनाब, ये कहते हैं कि इम्तिहान बनाने और कॉपियों की असेसमेंट करने वाले असातिज़ा के साथ साथ बोर्ड के उन मुलाजमीन के बच्चों के इंटर साल अव्वल के नताइज भी मांग लिए गए जो साल 2023 में इंटर साल अव्वल के पर्चों में शरीक थे। यानी जो बोर्ड के अफसरान और मुलाजमीन उनके बच्चों के जो रिजल्ट हैं, चाहे वो पास है या फेल, पास है तो किस ग्रेड में पास हैं, ये भी उनसे मांगा गया है। फिर उसके साथ साथ कराची के 6 बड़े सरकारी कॉलेजेस जहां पे तुलबा फेल हुए बड़ी तादाद में, जहां पर A1 ग्रेड के ऊपर जो है वो कैप होता है एग्जामिनेशन, वहां की भी तफसीलात मांगी है। इसके अलावा पेपर सेटर्स, हेड एग्जामिनर और एग्जामिनर्स जो हैं, इन तीनों पोस्ट के ऊपर कितने रिटायर्ड लोग पोस्टेड हैं, कितने प्राइवेट सेक्टर से हैं और कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस के लोग हैं, इन सब की भी तफसीलात तलब कर ली गई हैं। फिर उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि सेंट्रलाइज असेसमेंट क्यों नहीं की गई और एग्जाम जो कॉपीज़ हैं घर ले जाने की इजाज़त क्यों गई। ये इतनी सारी चीज़ें एक साथ लेकर चलना, देखिए हर चीज़ करें लेकिन क्या हम डीफोकस नहीं हो जाएंगे इन चीज़ों से? डॉक्टर साहब बहुत सही बात की आपने। बात ये कि ये ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान के इम्तिहानी निज़ाम पर बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। हाँ। तो छोटे से काम को जब फैलाया जाता है तो कोई नतीजा नहीं निकलता। ये कमेटी बैठी है, जितने इन्होंने जो कुछ आपने बताया है, अगर इस पे काम शुरू होगा तो मुझे यकीन है कि 6 महीने और 1 साल भी इसके लिए नामुकम्मिल है। मैंने इस पे रिसर्च मैंने करवाई है बाकायदा, बोर्ड पे रिसर्च करवाई सिंध के बोर्डों में, और एक बड़ा अच्छा नाम है डॉक्टर साजिदा परवीन का। तो उन्होंने इस पे काम किया, बोर्डों पे काम किया है वो, लेकिन मुझे यकीन है किसी ने वो थीसिस रिसर्च देखी नहीं हुई है आज तक। तो जो रिसर्च का काम होता है जिसमें सारी बातें शामिल होती हैं, उसको करने के लिए 2 साल का अरसा भी कम होता है। हाँ। तो 2 साल का अरसा क्या हम 2 साल इंतजार करते रहेंगे कि इतना डेटा मंगवा लिया और इन बच्चों का क्या होगा जो अभी सफर कर रहे हैं? भाई उस डेटा का एनालिसिस कौन करेगा? कौन एक्सपर्ट है जो इसका एनालिसिस करेगा? सिर्फ मैडम की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है। हाँ। जो मैडम ने बात शुरू की है कि इसमें हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई को और गवर्नमेंट के दूसरे ऑफिसरों को सामने एक खड़ा ना करें, कोई एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलेगा। ये जो कमेटी बनी है, जो बोर्ड के खिलाफ जितने वो भी असातिज़ा हैं, जो एग्जामिनर है वो भी असातिज़ा है, हेड एग्जाम, ये सब असातिज़ा है ना भाई। ठीक है, इन असातिज़ा के खिलाफ असातिज़ा नहीं बोलेंगे तो वो जो और अगर कोई इन सर्विस हो तो वो कैसे बोले? नहीं बोलेगा। तो इसके लिए एक ही तरीका है, बेहतर तरीका ये है कि जो थर्ड पार्टी एवोल्यूशन की बात है वो ये पूरा चलेंगे। ये पॉइंट तो आपका इस वक्त जो है वो फिर सही है, अगर थर्ड पार्टी जो है वो आके इसको एग्जामिन करती है। नज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद भी इस अहम मौजू को मजीद आगे लेकर चलते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।